नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में संशय में उपनल कर्मी। जी हाँ, संशय में उपनल कर्मी समान कार्य समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण के लिए उपनल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि उपनल कर्मचारियों की मांग है कि 22,000 से अधिक लोग उपनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों उपक्रमों में सेवाएं दे रहे हैं। कई लोगों को 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उपनल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज उपनल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने करीब 1,000 उपनल कर्मचारियों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 38 से 40 दिन हो चुके हैं उपनल कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारी कभी सचिवालय कूच करते तो कभी मुख्यमंत्री आवास कूच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारियों के हाथ निराशा ही लग रही है। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि जो हमारा माननीय हाईकोर्ट का फैसला है उसे लागू किया जाए और उसको लागू करने से सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर सारे कर्मचारियों को न्याय देना चाहिए। ये हमारी उनसे मांग है, जिसमें समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण का हमने पक्ष रखा था। इस संबंध में हमारे नई सरकार जो तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में चल रही है कि वो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि हम कर्मचारियों को इस धरने को ज्यादा दिन ना खींचना पड़े। बता दें कि लंबे वक्त से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों की उम्मीदें आए दिन टूटती जा रही हैं। आलम यह है कि कर्मचारियों को सरकार की बातों पर यकीन भी नहीं रहा। कर्मचारियों का मानना है कि हर बार समिति का गठन कर दिया जाता है, लेकिन परेशानियों का निस्तारण नहीं होता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने का अधिकार सबको है। सरकार से कहे और अगर सरकार हर धर्मिता पर रहती है तो वो धरना प्रदर्शन या मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम करता है। उपनल के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री आवास कूच किया और उस कूच से घबरा करके सरकार ने जो है उपनल के साथियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस ले और उपनल के साथियों के साथ वार्ता करें और उनकी समस्या का समाधान करने का काम करें। जहां एक और कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन लगातार मिल रहा है, तो दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी भी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस पर अब आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी धरने पर हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनके प्रति संवेदनशील नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी ने जो समिति बनाने की जो बात कही है वो एक सिर्फ लीपापोती का काम करने का वाली बात है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार उपनल कर्मचारियों के प्रति कोई संवेदना दिखा रही है, क्योंकि आप ही देखिए पिछले 4-4.25 साल की अगर हम बात करें तो सभी कर्मचारी उपनल कर्मचारी सहित और भी जितने कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के सभी सड़कों पर हैं। उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलते ही सरकार अलर्ट मोड में आ गई और आते विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। बीजेपी का कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। देखिए, उपनल कर्मचारियों के मामले में एक और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बना दी है और वो इस पर विचार करके क्या हम इसमें कर सकते हैं उनके हित को देखते हुए वो काम हुआ है। दूसरी ओर हमारे कैबिनेट मंत्री जो सैनिक कल्याण के हैं श्री गणेश जोशी, उन्होंने भी कहा किसी भी जो आंदोलन में उपनल कर्मचारी हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सरकार के जो सकारात्मक सोच है ये उसका प्रमाण है। एक तरफ जहां विपक्ष कर्मचारियों के समर्थन में उतर आया है, तो दूसरी ओर अब सरकार भी अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद से कर्मचारियों को मांगों को लेकर
उप समिति गठन भी कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कब तक उप समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो उपनल कर्मचारियों को लेकर हम बात करेंगे, उनके भविष्य को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको केरल लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। बीजेपी आस्था का सम्मान भी करती है और साथ साथ इस आस्था का सम्मान करने को हम रोजगार के साथ जोड़ करके भी आम जन के विकास के प्रति उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन केरल में इसके विपरीत कार्य हो रहा है। यहां आस्था का अपमान होता है, यहां पर रोजगार को रोका जाता है, यहां पर हर प्रकार से युवाओं के भावनाओं के विपरीत यहां की सरकार कार्य कर रही है और इसी का परिणाम है आज केरल का युवा पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോദിജിയുടെ കരങ്ങളാൽ അയോധ്യയിലെ പരിപാവനമായിട്ടുള്ള രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിധിശേഖരണം നടന്നിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നും രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിധി സമർപ്പണത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും അതിന്റെ പേരിൽ ആദരത്തോടുകൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവിടെയും സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ, ആ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് അതിന് വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള നയമാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. मित्रों, केरल की सरकार ने, एलडीएफ की सरकार ने केरल के अंदर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर यहां के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है और मुझे बताया गया है कि देवस्थानम बोर्ड के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति ही आज यहां पर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शोभना जी के खिलाफ चुनाव लड़ाई लड़ने के लिए आया है। जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए और यही उसको एक जवाब देने की आवश्यकता है और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके पास यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। കേരളത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദേവസ്വം ബോർഡ്, ആ ദേവസ്വം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്രി। तो केरल में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की
सरकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहां बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संशय में उपनल कर्मचारी, ये हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उपनल कर्मचारी संशय में हैं। आखिर उनके लिए अच्छी खबर कब आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रविंद्र जुगरान, आप नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हेमंत रावत, प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी महासंघ के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले हेमंत रावत के पास चलते हैं। हेमंत, लंबे वक्त से उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, जिसे कह सकते हैं, सड़कों पर हैं और अब स्थिति यह है कि महामारी एक्ट तक लगा दिया गया है। आखिर क्या वजह है जो उपनल कर्मचारी की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं? हेमंत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ हेमंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी हेमंत, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। हेलो। हाँ हेमंत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद हेमंत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और कब मिलेगी उपनल कर्मचारियों को खुशखबरी? धरने पर उपनल कर्मचारी बैठे हैं और महामारी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की गई है। बीजेपी का एक तरफ कहना है कि हम उपनल कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील है और जल्दी इस पूरे मामले का हल निकलेगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उपनल कर्मचारियों को लेकर एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन इस बीच उपनल कर्मचारियों का कहना यह है कि कमेटियां बनाई जाती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हेमंत हमारे साथ हैं। हेमंत रावत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं हेमंत रावत नहीं हूं, मैं हिमांशु जुयाल बोल रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक। हाँ हिमांशु, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। रविंद्र जुगरान भी इस वक्त हमारे साथ जो है। रविंद्र जुगरान, आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। रविंद्र जुगरान, क्या कहेंगे उपनल कर्मचारियों का जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, जो उपनल कर्मचारियों का ये जो प्रॉब्लम इस समय है और इतना बड़ा आंदोलन, इसके लिए उत्तराखंड की 20 वर्षों में दोनों दलों की, बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रही हैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल। वर्तमान में जो विधायिका यानी 70 की असेंबली है, सत्ता और विपक्ष, ये भी इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। इस कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को जानते हैं और उनकी ही रिकमेंडेशन से हजारों लोग जो हैं यहाँ शायद लगे भी हैं। अब बात यह है कि गवर्नमेंट के सामने किसी भी तरह का कोई संकट है नहीं निर्णय लेने का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो समान कार्य के लिए समान वेतन का डायरेक्शन निर्णय फैसला सुनाया था आज से 3 वर्ष पहले लगभग, सरकार को उसको लागू करना चाहिए था, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था।
समान कार्य के लिए समान वेतन जो उपनल कर्मियों की मुख्य मांग है उसको धरातल पे उतारकर जीओ निर्गत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जन विरोधी निर्णय लेते हुए हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जो संकट खड़ा हो गया, 1 महीने से भी अधिक का समय उपनल कर्मी हड़ताल पर हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की पुरजोर मांग, सिफारिश, सुझाव आम आदमी पार्टी करती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम वेज होता है, यानी जो न्यूनतम वेज की गारंटी होती है, दिल्ली के अंदर पूरे देश में इस समय सबसे अधिक। लेकिन रवींद्र जुगरान बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि हम उपनल कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील है और इस पर तीरथ सिंह रावत ने कमेटी बना दी गई है, जल्द ही उनका कहना है कि इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। हाँ रविंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोलिए आप। रविंद्र, मेरा कहना है कि बीजेपी का इस पर यह कहना है कि हम उपनल कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील हैं और तीरथ सिंह रावत ने कमेटी बनाई और जल्द ही उनका कहना है कि इस पर फैसला लिया जाएगा और उपनल कर्मचारियों को जो समस्याएं उनसे निजात मिलेगी। जल्दी का मतलब क्या होता है? 1 हफ्ता या 2 सप्ताह, इसमें कोई आपत्ति या मंथन करने की आवश्यकता तो नहीं है। हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, अगर आप हाईकोर्ट के निर्णय के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो आप बताइए कि आप सप्ताह भर या मैक्सिमम 2 सप्ताह, मुझे लगता है कि 10 दिन तो हो गए हैं कमेटी बनाए हुए, तो ये कब तक पेश किया जाएगा, कब तक लोग सड़कों पे रहेंगे, तक पूरे स्टेट की जनता के जो विभागों में कार्य प्रभावित हो रहे हैं, कब तक राज्य की जनता नुकसान में रहेगी। जो पीड़ित पक्ष है वही अल्टीमेटली इसका नुकसान आम जनता को होता है, क्योंकि सचिवालय समेत सभी विभागों में उपनल कर्मी अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे रहे थे। अब इधर उपनल कर्मी भी परेशान है, उत्तराखंड की जनता भी प्रभावित हो रही है, तो गवर्नमेंट को कोई टाइम लिमिट बतानी चाहिए। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, 10-12 दिन तो हो गए हैं समिति बनाए, ये तो लिंगर ऑन टैक्टिक्स है, इसको टाल बराई किए हम इसको कवायद मानते हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी, रवींद्र जुगरान, किस तरह से खड़ी उपनल कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए? हमने तो बताया ना कि पिछली सरकार जहां आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, ऐसे सारे मसले रिजॉल्व कर लिए हैं और मैक्सिमम वेज दे रही है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दे रही है। तो हम तो उपनल कर्मियों को यही कहते हैं कि अगर उनको कहीं कोई हमारी लीगल राय कहाँ चल रही है, तो 13 नंबर है, लीगल मदद की आवश्यकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे संपर्क करके आपको जो है लीगल राय मुहैया करा सकते हैं, लीगल हेल्प मुहैया करा सकते हैं। और इनके साथ सड़क से लेके और न्यायालय तक आंदोलन में हम भागीदार हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो साफ तौर पे आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता रवींद्र जुगरान को, जो कह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उपनल कर्मचारियों के साथ चलेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, उपनल कर्मचारियों का जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अपनी मांगों को लेकर, सबसे पहले क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो। हाँ हिमांशु, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ हिमांशु, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं। आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया था, पर मैं अगर अपनी प्रमुख मांग के बारे में अगर मैं इतना सुन पाया था कि आप प्रमुख मांग के बारे में आप बात कर रहे थे शायद, तो इस समय प्रमुख मांग तो पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी जो है तो जनमानस को भी जो पता लग चुका है कि उपनल कर्मचारी की प्रमुख मांग क्या है। माननीय न्यायालय द्वारा जो न्यायोचित निर्णय जो है, उच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायोचित निर्णय जो कर्मचारियों के हित में दिया गया है, उस निर्णय को जो है सरकार को उस निर्णय को लेकर के गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकार को वो जो है कर्मचारियों को देना चाहिए जो माननीय न्यायालय ने दिया है। मैं न्यायोचित उस निर्णय को इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि वो न्यायालय ने दिया है और उसमें जो है उन्होंने क्लियर किया है कि कई वर्षों से, पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है इस बात को कि कई वर्षों तक जिसमें सरकार ने अब जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर के जो है सरकार उच्चतम न्यायालय चली गई है। तो उसमें भी अभी माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा
कि जो है आप किसी को 1-2 महीने तो आप अस्थायी नियुक्ति के रूप में रख सकते हैं, परंतु सालों साल आप उसको अस्थायी नियुक्ति के रूप में नहीं रख सकते। और उच्चतम न्यायालय ने ये पहले से क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि समान कार्य के बदले समान वेतन जो है कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो कि हमारी सरकार जो है, राज्य की सरकार नहीं दे रही है। और ये जो है यही निर्णय हमारे जो है हाई कोर्ट ने भी कहा है, उसको भी जो है सरकार नहीं मान रही है। माननीय डबल बेंच का डिसीजन है माननीय उच्च न्यायालय का, जिसको जो है सरकार जिसकी अवहेलना कर रही है। ठीक है, और इस बीच प्रभाकर बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ है। प्रभाकर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक तरफ तो सरकार मेरी हेलो हाँ, हिमांशु बोले आप। एक तरफ तो सरकार हमें जो है ये कहती है कि जो है आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जब विचाराधीन है तो आप जो है हड़ताल क्यों कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि एक तरफ से हमारे जो है पदों पे भर्तियां निकाल रही है सरकार, पदों पे भर्तियां निकल रही है और हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए 65 कर्मचारी कल राज्य कर विभाग से बाहर कर दिए गए, उससे पहले वन विभाग से बाहर किए गए और अन्य विभागों से, जो भी विभाग है उन विभागों से जो है कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। हिमांशु, मैं आऊंगा। प्रभाकर उनियाल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? आपने सुना हिमांशु रावत जो उपनल कर्मी है साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे। क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह जो सरकार हल नहीं निकाल पा रही है? उपनल कर्मचारी काफी लंबे वक्त से प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आखिर क्या समस्या पेश आ रही है? प्रभाकर उनियाल जी। प्रभाकर उनियाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जी बोलिए। माइक म्यूट है। प्रभाकर उनियाल जी, हो सकता है कि म्यूट कर रखा हो आपने, तो एक बार अनम्यूट कर दीजिए। तो शायद प्रभाकर उनियाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कब मिलेगी उपनल कर्मचारियों को खुशखबरी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा कि हमारे साथ आप नेता भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु भी इस बीच जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी तीरथ सिंह रावत एक्टिव मोड में नजर आए, उन्होंने कमेटी बनाई है। इस कमेटी से कितनी ज्यादा उम्मीदें उपनल कर्मचारियों को लग रही हैं? अभी उम्मीद तो हमारी इस समय ऐसी हो रही है कि हम पत्थर पूजने की स्थिति में हैं। जो भी उम्मीद बांधेगा उम्मीद बन जाएगी हमारी, परंतु इतने सालों से जो है, कई वर्षों से जो है आंदोलन हमने उपनल कर्मचारियों के आंदोलन हो रहे हैं और उस आंदोलन में जो है हम हमेशा देखते हैं कि समिति का गठन होता है, परंतु कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांगे हैं उनका निस्तारण कभी नहीं हो पाता। इसीलिए जो है कर्मचारियों के अंदर जो है अविश्वास का भाव पैदा है। इसीलिए आप देखेंगे कि कमेटी के गठन होने के बाद भी कर्मचारी जो है आंदोलनरत है, क्योंकि उसको अभी उसके अंदर वो विश्वास जो है, उस प्रकार का विश्वास नहीं है कि कमेटी कुछ उसको देगी। ठीक है, प्रभाकर उनियाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रभाकर उनियाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हमें लेके गंभीर, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी हमसे जुड़ने के लिए। रविंद्र जुगरान जी, आपका शुक्रिया। हिमांशु रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो उपनल कर्मचारियों का भविष्य जिसे कह सकते हैं वो अधर में लटका है। फिलहाल तीरथ सिंह रावत ने एक कमेटी बना दी है और एक कमेटी क्या फैसला लेगी, कब फैसला लेगी और उपनल कर्मचारियों को राहत या यूं कहें कि खुशखबरी कब मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन